जीजू आप, अरे क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? नहीं दीदी, वो शीशे पे मैं देख रही थी कि मेरे बाल ठीक है कि नहीं। अरे बाबा बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब चले मार्केट, लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलिए चलिए। ओके दीदी ओके चलिए। खुशी हंसते हुए बोली, तू भी कमाल करती है, तुझे पता है ना मार्केट कितना दूर है, ऊपर से आज हमें ढेर सारी खरीदारी करनी है। रूपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। तभी चिंटू झुंझलाते हुए बोला, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि साली के साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। कुछ कदम चलने के बाद रूपा रुक गई। वो बोली, दीदी मैं आपके साथ मार्केट नहीं जा पाऊंगी। खुशी हैरान होकर बोली, ये अचानक क्या हो गया? शॉपिंग के नाम पर तो तू सबसे ज्यादा खुश होती है, फिर अभी ऐसा क्यों कह रही है? रूपा ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लग रहा है मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, पेट में बहुत दर्द है, इसलिए बाहर जाना मुश्किल लग रहा है। खुशी को अफसोस हुआ, अरे पागल, ये बात घर पर ही बता देती, मैं भी बाहर नहीं निकलती और तेरा ध्यान रखती। रूपा ने प्यार से कहा, नहीं दीदी आप जाइए, आपको पता है मुझे कैसी ड्रेस पसंद है, वही ले आइएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक लगने लगेगा। खुशी बोली, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं आए हैं, तुम घर जाओ और पहुंचकर मुझे फोन कर देना। तभी चिंटू, अगर आपको कहानी की फील आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका छोटा सा सपोर्ट इस वीडियो को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। कर देना। तभी चिंटू मजाकिया लहजे में बोला, साली जी मुझे तो लगा आप मार्केट से वापस ही नहीं आएंगी। रूपा मुस्कुराकर बोली, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चली जाती? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? चिंटू ने हंसते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए पता था कि आप जरूर लौटेंगी। रूपा बोली, आपका मूड खराब करके मैं कैसे बाहर जाती? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। फिर रूपा ने धीरे से कहा, दीदी की टेंशन मत लीजिए, मैंने उन्हें मार्केट भेज दिया है। चिंटू हैरान होकर बोला, आपसे ज्यादा समझदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। रूपा हंसते हुए बोली, आखिर साली किसकी हूँ, सब कुछ तो आपसे ही सीखा है। चिंटू ने कहा, चलो मान लिया, अब जरा मेरा सिर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। रूपा बोली, हाँ जरूर। उधर रास्ते में खुशी का मन बेचैन हो गया। उसने खुद से कहा, मैं शॉपिंग पर नहीं जाती, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ऐसे छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। शायद वो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए मुझे भेज रही थी। ये सोचकर खुशी वापस घर की ओर लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंची, अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। रूपा बोली, दीदी आप तो मार्केट गई थी ना, इतनी जल्दी? खुशी ने कहा, हाँ गई थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी इसलिए वापस आ गई। फिर खुशी की नजर चिंटू पर पड़ी। वो हैरानी से बोली, आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर इस वक्त कमरे में क्या कर रहे हैं? वो भी रूपा की गोद में सिर रखकर। चिंटू तुरंत बोला, असल में मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था, जल्दी में छुट्टी लेकर घर आ गया। घर पर देखा कि साली जी कमरे में हैं, तो उनसे कहा कि जरा सिर दबा दें, बस इतना ही। रूपा भी बोली, हाँ दीदी, जीजा जी को बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया। खुशी ने नाराजगी में कहा, आपने मुझे बताया तक नहीं कि आपके सिर में दर्द है, मैं बाहर थी, आपके लिए दवाई ले आती, और आपने मुझे फोन भी नहीं किया। चिंटू बोला, खुशी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर वक्त फोन करना भी जरूरी नहीं होता, तुम भी तो घर के कामों में लगी रहती हो। खुशी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। फिर वो रूपा से बोली, तू इसी कमरे में आराम कर, आप चलिए सोफे पर बैठिए, अब मैं आपका सिर दबा देती हूँ।